अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर ट्यूटोरियल्स। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम अच्छे होंगे। ठीक है, अब देखो कुछ ही दिन पहले आप लोगों की जो 9th स्टैंडर्ड की एग्जाम है वो खत्म हो गई होगी। आप लोग के रिजल्ट भी आ गए होंगे और अब आप लोग 10th स्टैंडर्ड में एंटर हो चुके हो। बहुत सारे बच्चों के एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो देखो आपको अब अपनी 10th की जो पढ़ाई है, अपनी 10th की जो स्टडीज है वो अभी से शुरू करनी पड़ेगी बच्चों, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में आपको बोर्ड देना है। सही है, फर्स्ट टाइम आप लोग बोर्ड दे रहे हो 10th स्टैंडर्ड में, तो थोड़ी सी घबराहट होगी पता है, पर इतना चिंता करने की कोई जरूरत है नहीं। सही है, तो देखो साइंस 1 में कुछ चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं और साइंस 2 कंप्लीट मैंने पढ़ाया हुआ है बच्चों। ठीक है, सो आज इस वीडियो में एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। देखो साइंस 1 का जो लेसन नंबर 7 है मेटलर्जी, और हाँ लेसन नंबर 7 मेटलर्जी, उसके अंदर आयोनिक बॉन्ड दिया हुआ है। और जो 8th लेसन है दैट इज अवर कार्बन कंपाउंड, उसके अंदर आप लोग को कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताया गया है। तो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता आगे चल के कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो इसको थोड़ा सा आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर समझने वाले हैं, एक वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो। सही है, ताकि कम से कम टाइम में आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ जाए। सही है, और एक और बात, ये जो टॉपिक है ये आपकी, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया, 10th साइंस 1 से लिया गया है। और अगर आपको पूरा का पूरा लेसन पढ़ना है तो उसके लिए बच्चों कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है हमारे चैनल के ऊपर। सही है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ हमारे चैनल को ओपन करना है, चैनल ओपन करना, होम पेज मिलेगा, उसके बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहां पे आप लोगों को साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सही है, तो उस प्लेलिस्ट को देखो, वहां पे आप लोगों को हर एक लेक्चर बाय लेक्चर, हर लेसन के आपको वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे। सही है, तो अपनी पढ़ाई को जारी रखो, अपनी पढ़ाई को रोको मत, अभी से अपना पढ़ाई स्टार्ट करो, ताकि आगे चल के आप 2-3 बार रिवीजन भी कर पाओ, इतना समय आपके पास हो। सही है, ठीक है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर पाओ अपने 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम में। सही है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग समझेंगे आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, और फिर हम लोग समझेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। सही है, और दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या विविधताएं हैं, वो भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो आ जाओ। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं आपके आयोनिक बॉन्ड के बारे में। अब देखो आयोनिक बॉन्ड से आपको क्या समझ में आता है, इस वर्ड से आपको क्या समझ में आता है कि इसके अंदर आयंस होंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे बच्चों, इसके अंदर आयंस प्रेजेंट होंगे। सही है, ठीक है, अब आयंस क्या होते हैं? आयंस दो प्रकार के आयंस हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव आयन या फिर नेगेटिव आयन। सही बात है ना, या तो पॉजिटिव आयन हो सकता है या तो नेगेटिव आयन हो सकता है। पॉजिटिव आयन को बच्चों हम लोग कटायन बोलते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, और नेगेटिव आयन को हम लोग अनायन कहते हैं। सही है, सो पॉजिटिव आयन कटायन, नेगेटिव आयन अनायन। और बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जो अपोजिट चीजें होती हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। सही है, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव भी एक दूसरे को क्या करती हैं बच्चों, अट्रैक्ट करती हैं। अब ये कैसे होता है, कैसे इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है, वही हम लोग को समझना है आयोनिक बॉन्ड के अंदर। सही है, अब देखो आयोनिक बॉन्ड से हमको इतना समझ में आ गया कि ये जो बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड क्या होता है, दो एटम्स या फिर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक रिश्ता है। समझ लो दोनों एक ऐसे एक रस्सी को पकड़ के खड़े हैं, उसको हम लोग बॉन्ड कह रहे हैं। अब ये बॉन्ड कैसे बन रहा है वो हमको थोड़ा सा समझना है। इट इज आयोनिक बॉन्ड, मतलब ये दो आयंस के बीच में बॉन्ड बनेगा, एक आयन होगा पॉजिटिव आयन और एक आयन होगा नेगेटिव आयन। सही है, तो दो आयंस के बीच में बॉन्ड को ही हम लोग क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड। और कौन कौन से दो आयन हैं, एक आयन आपका अनायन और एक आयन आपका कटायन। सही है, अब आ जाओ पढ़ते हैं कि आखिरकार पॉजिटिव आयन कैसे बनता है और नेगेटिव आयन कैसे बनता है। इसके लिए बच्चों हमें एक मेटल का एग्जांपल लेना पड़ेगा और एक नॉन मेटल का एग्जांपल लेना पड़ेगा। चलो आ जाओ, तो हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही फेमस एग्जांपल NaCl को। ठीक है, NaCl को हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सही है, या फिर इसे हम लोग कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, जो हम लोग घर पे सॉल्ट खाते हैं वो यही है ना, NaCl ही है ना। सही है, तो कैसे आखिरकार इसके अंदर बॉन्ड बनता है, इसके बीच में आयोनिक बॉन्ड है, अब ये कैसे बनता है इसके एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों सोडियम की। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट सोडियम। सोडियम का जो सिंबल है वो क्या है,
ठीक है। सोडियम का जो सिंबल है वो क्या है, Na है। इसका एटॉमिक नंबर यानी कि Z क्या होता है, 11। ये सब आप लोग ने पढ़ा है ना 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, ये सब हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। सही है। तो ये आपका सिंबल क्या होता है, Na। एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 2, 8 और 1। सही है, 2, 8 और 1, ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सही है। अगर मैं एटम को बनाऊं तो कैसे होगा, एटम में बीच में प्रोटॉन होता है, यहां पे बीच में क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, प्रोटॉन प्रेजेंट होगा, और इसके आजू बाजू शेल्स प्रेजेंट होती जिनके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। सो मान लो दिस इज शेल नंबर 1 एंड दिस इज शेल नंबर 2 एंड दिस इज योर शेल नंबर 3। सही है। सबसे पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखो, सबसे पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। सही है। तो यहां पे मैं 2 बना देता हूं, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे और 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे। सही है। फिर दूसरे वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सही है। तो दूसरे वाले में मैंने कितना बना दिया, 8 इलेक्ट्रॉन बना दिया। लास्ट वाले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आपके लास्ट वाले ऑर्बिट में। सही बात है। यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा, ये सब हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आते हैं ना कि एटम होता है, बीच में ये आपका प्रोटॉन है। सही है। अब जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं एटम के अंदर। तो यहां पे बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां प्रोटॉन भी कितने होंगे, प्रोटॉन भी कितना होगा बच्चों, 11 ही प्रोटॉन होगा। सही है। तो ये है आपका एटम सोडियम, सोडियम का एटम मॉलिक्यूल है ये। अब एक बात बताओ मेरे को, सोडियम इज अ मेटल, ठीक है, सोडियम क्या है बच्चों, मेटल। और मेटल हमेशा क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। अब ये डोनेट क्यों कर रहे हैं, इतना बड़ा दिल क्यों है इनका, समझो। हर एटम ये चाहता है कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, या फिर मैं कह सकता हूं जो इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ये कंप्लीटली रहे, कंप्लीट रहे। सही है। कंप्लीटली यहां पे फिल रहे इलेक्ट्रॉन्स, हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सही है। तो इसको भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। अब इसके 2 रास्ते हैं, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, अगर ये मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इस शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं। तो इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सी हो जाएगी बच्चों, ये वाली हो जाएगी, ये वाली शेल आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो जाएगी। और इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है, यहां लिखे, यहां लिखते हैं अपन, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन। सही है। एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, ये डोनेट कर दे, जिससे ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 2, दूसरा ऑप्शन ये है बच्चों कि ये 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। अब देखो पहले से 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो अगर ये और 7 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये भैया ऑक्टेट हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो भी ये क्या हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चों, एक्सेप्ट 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक्सेप्ट 8 इलेक्ट्रॉन। सही बात है। सो 2 ऑप्शन है आपके इस सोडियम के पास। एक ऑप्शन है कि भैया 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया जाए, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया जाए। अब आप ही सोचो कौन सा रास्ता ज्यादा आसान है, 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है या 8 इलेक्ट्रॉन को, सॉरी 8 लिख दिया गया मैंने, 8 नहीं होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन को देना आसान है या 7 इलेक्ट्रॉन को लेना आसान है, कौन सा इजी तरीका है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अगर आप दोगे लोगे तो उसमें एनर्जी खर्च होती है ना बच्चों। तो सिंपल सा तरीका है बच्चों, आपका 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है। सही बात है। ये वाला तरीका क्या है, ज्यादा आसान होगा किसके लिए, आपके सोडियम के लिए। दैट्स व्हाई सोडियम क्या करता है, अपना ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है उसे क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। समझ रहे हो। अब मान लो इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन गायब, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो गया आपका, बाहर चला गया, मान लो का यहां चला गया। ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी है अपना, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, हाँ ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों ये क्या हो गया, यहां से बाहर चला गया। सही है। अब इसके अंदर देखो, अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन बचे, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। सही है। 1 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर चला गया तो सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन बचे, पर प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, 11। और प्रोटॉन ऑलवेज हैव पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज हैव नेगेटिव चार्ज। तो मतलब यहां पर प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज डोमिनेंट हो गया
पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया ना, दैट्स वाई सोडियम क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। समझ रहे हो, सोडियम क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। एंड पॉजिटिव आयन को हम लोग क्या कहते हैं, इट इज अ कटायन। समझ रहे हो, ठीक है, ये क्या बन गया आपका, कटायन बन गया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग ने कटायन देख लिया, नेक्स्ट हम लोग को देखना है बच्चों Cl के बारे में। Cl अनायन बनेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड ही लिखा हुआ मैंने, चलो एक नया स्लाइड लेते हैं, उसके बाद वहां पे आगे समझाऊंगा कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट देखना हम लोग को क्लोरीन के बारे में। नाउ क्लोरीन का जो सिंबल है वो है बच्चों Cl, सही है। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है अपना 17। इसको थोड़ा साइड में लिखते हैं, ठीक है। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है आपका 17। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करूं तो क्या होगी, 2, 8 और 7, सही है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2, 8 और 7। तो अब अगर मैं इसका एटम ड्रॉ करूं, बच्चों, तो कैसे ड्रॉ होगा, यहां ड्रॉ करते हैं। बीच में एक प्रोटॉन, बीच में क्या है बच्चों, एक प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, तो 17 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन भी कितना होगा, 17, सही है। इसके बाद पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, ठीक है। इसे KLM शेल भी कहते हैं, पर अभी हमको नहीं पढ़ना वो। नाउ फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां डाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां डाल दिया, सही है। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो एक यहां, एक यहां, एक यहां, 4 हो गए, 5, 6, 7, 8, सही बात है। यहां पे भी 8 इलेक्ट्रॉन फिल्ड हो गए। उसके बाद कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन बच्चों, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। तो अब हो गए, ये इसका एटम बन गया, सही बात है। अब देखो, इसे भी स्टेबल होना है, सबको स्टेबल होना है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी एटम है, वो सब चाहते हैं कि भैया हमारी जो जिंदगी है वो आराम की जिंदगी हो, हम स्टेबल जिए, सही है ना, एकदम ज्यादा कमाए ना एकदम कम कमाए, सही है, एकदम स्टेबल रहे। तो वैसे ये भी चाहता है, इसे भी स्टेबल होना है। इसे स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा। यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो भैया इसको कैसे कैसे आएगा, यहाँ पे 2 ऑप्शन है इसके पास भी। पहला ऑप्शन नंबर 1, इट कैन एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। या फिर ऑप्शन नंबर 2, इट कैन डोनेट 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन जो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, इसे डोनेट कर दे, जैसा इसने किया था, सोडियम ने किया था, सही है। तो सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो ये क्या करेगा, क्या क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्या वो 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, क्या करना ज्यादा आसान है, बताओ, सोच रहे हो ना कुछ, ठीक है। तो क्या करना ज्यादा आसान है, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में एनर्जी लगने वाली है, सही है। तो सिंपल सा आंसर है बच्चों, अपना 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना ज्यादा आसान है। 1 इलेक्ट्रॉन कम नंबर है ना, तो ये अगर एक्सेप्ट हो जाएगा तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा, सो इट बिकम ऑक्टेट, सही है। अब देखो क्या सीन है, 17 प्रोटॉन है इसके पास, मतलब पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कितना है इसके पास, 17, सही है। पॉजिटिव चार्ज कितना है इसके पास, 17। और नेगेटिव चार्ज अब कितना हो गया, अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो अब इसका नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, 18, सही है। मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। दैट्स वाई बच्चों क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज लगता है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डोमिनेंट है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लग गया। दैट्स वाई इट बिकम अनायन, ठीक है। अब ये क्या बन गया है, अनायन बन गया। तो समझ में आ गया कटायन क्या होता है, अनायन क्या होता है। आई होप मैंने जिस तरीके से समझाया, आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया हो, ठीक है। तो अब क्या हो गया है, हमारे पास एक सोडियम है जो रेडी है डोनेट करने के लिए, और एक क्लोरीन है जो कि रेडी है बच्चों एक्सेप्ट करने के लिए। तो अगर इसने डोनेट किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसने एक्सेप्ट किया तो इसके ऊपर क्या लग गया, नेगेटिव चार्ज। व्हाई, बिकॉज इट इज अवर कटायन, इट इज अवर अनायन, राइट है। और इसने इसको डोनेट किया है, मतलब इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा बच्चों, एक बॉन्ड बन जाएगा, सही है। और जैसे इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना,
नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल आउट ईच अदर एंड हेंस दिस मॉलिक्यूल बिकम स्टेबल। दिस मॉलिक्यूल बिकम स्टेबल। बच्चों ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या हो गया है, नाउ इट बिकम स्टेबल मॉलिक्यूल। सही है। और जो बॉन्ड बना है इनके बीच में वो एक कटायन है और अनायन है। कटायन और अनायन के बीच में बॉन्ड बना है, दोनों ही आयंस है, तो आयंस के बीच में जो बॉन्ड बनता है दिस बॉन्ड इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। ओके, सो दिस बॉन्ड इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, 15 मिनट के अंदर आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग को समझना है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, क्यों अलग है ये आयोनिक बॉन्ड से। ठीक है, सो नेक्स्ट अवर टॉपिक इज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है बच्चों, एक स्टेटमेंट दी हुई है बुक में। कोवेलेंट बॉन्ड इज अ it is formed from sharing pair of electron अब देखो क्या स्टेटमेंट है, ये बॉन्ड कब बनता है, जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। ठीक है, जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, शेयरिंग होती है। जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर किए जाते हैं तब ये बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में ऐसा नहीं था। आयोनिक बॉन्ड में एक जो अनायन था वो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता था, शेयरिंग नहीं होती थी दो एटम के बीच में। यहां पर दो एटम्स के बीच में बच्चों इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बच्चों, शेयर होंगे। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों अपना मीथेन। आ जाओ बताता हूं, इसका बेस्ट एग्जांपल है अपना मीथेन। सही है, और ये बॉन्ड ज्यादातर जो भी कार्बन रिलेटेड मॉलिक्यूल्स है वही बनाते हैं। ठीक है, और ये बॉन्ड आप लोग को गैसेस के अंदर देखने मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे आपका नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, तो वो भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। सही है, तो चलो एग्जांपल देखते हैं मीथेन का। अब मीथेन क्या होता है, CH4, मतलब एक आपका कार्बन है और एक आपका 4 आपके हाइड्रोजन है। सो सपोज आई एम मेकिंग द एटम ऑफ कार्बन, दिस इज द प्रोटॉन। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 नहीं 6, तो प्रोटॉन कितने हो गए 6। 2 शेल, एक शेल यहां और एक शेल यहां। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं अपन। ओके, अब देखो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते आ जाओ। सबसे पहले वाले ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 और 4। तो सबसे पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये खुश है। पहले वाले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हम लोग डालते हैं, बाकी के हम लोग फिर 8 8 8 8 करके फिल करना है हमको। तो अब दूसरे वाले में कितने, सिर्फ 4 ही है, तो 1 2 3 एंड 4। सही है, 1 2 3 4। अब यहां पर इसको अगर इस मॉलिक्यूल को अगर स्टेबल होना है तो इसके पास भी 2 तरीके हैं, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। ऑप्शंस जो अभी हम लोग ने पढ़े थे, ऑप्शंस नंबर 1 डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन, या फिर ऑप्शन नंबर 2 एक्सेप्ट 4 इलेक्ट्रॉन। 2 तरीके इसके पास भी। ठीक है, इसके पास भी बच्चों 2 तरीके हैं, इट कैन डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन और इट कैन एक्सेप्ट 4 इलेक्ट्रॉन। पर ये दोनों में से कुछ नहीं करता। ये बोलता है ना मुझे डोनेट करना है ना मुझे एक्सेप्ट करना है, आई विल शेयर माई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो कैसे होगा। जैसे मान लो यहाँ पे बाजू में एक हाइड्रोजन पड़ा है, ठीक है, 4 हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पे मैं एक हाइड्रोजन बना रहा हूँ। अब हाइड्रोजन के पास कितने एटम होते हैं, सिर्फ एक ही एटम नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। सही बात है, ये क्या हो गया, जस्ट अ सेकेंड, तो मैं मिटाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बनाता हूँ मैं, और इसका एक शेल बना देते हैं। सपोज दिस इज द शेल ऑफ हाइड्रोजन। सही है, ये है आपका हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, बिकॉज हाइड्रोजन आप पढ़ा होगा ना आप लोग ने पीरियोडिक टेबल में कि हाइड्रोजन सबसे पहले पे आता है, एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो ये क्या बोलता है, अब हाइड्रोजन का एक ही शेल है ना, पहला ही शेल है, उसके अंदर तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए,
एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर ले, क्योंकि पहले शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है। सही है, तो ये क्या बोलता है कार्बन के साथ कि भाई कार्बन देख, मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां पे रख देता हूं, मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां पे रख देता हूं। अब जब कोई बंदा मुझे पढ़ेगा, जब मैं हाइड्रोजन को पढ़ूंगा तो मैं बोलूंगा नहीं यार, हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब हाइड्रोजन आपका स्टेबल है। सही है, और जब मैं कार्बन को काउंट करूंगा तो कार्बन के पास भी, कार्बन को भी मैं दोनों इलेक्ट्रॉन काउंट कर लूंगा। कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6, समझ रहे हो, नहीं 1 2 3 4 5, तो मैं बोलूंगा भैया कार्बन के पास कितने एटम हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। समझ रहे हो, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कॉमन हो जाएंगे बच्चों कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, मतलब इन दोनों ने अपने अपने एटम, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया है एक दोनों के बीच में। ठीक है, क्या कर लिया, एक दोनों से शेयर कर लिया। इसी तरीके से मान लो यहां पे मैंने एक और हाइड्रोजन लगा दिया, तो सपोज मैंने एक और हाइड्रोजन लगा दिया यहां पे, मान लो मैंने एक और हाइड्रोजन लगा दिया, मान लो यहां पे भी मैंने एक और हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, सो इसके पास भी इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, इसके पास भी इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, और इसके पास भी इसका इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया। सही है, अब जब आप किसी भी हाइड्रोजन को गिनोगे तो चारों के चारों हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, देखो एक ये एक ये, एक ही, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2 और इसके पास भी 2। और अगर आप कार्बन को काउंट करोगे तो कार्बन के पास अब 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, गिनो, देखो 2 2 4 2 6 2 8, समझ रहे हो। तो मतलब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, ये शेयर हुए हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन किसी ने ले नहीं लिया है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों, इन दोनों एटम्स के बीच में क्या है, शेयर है। समझ रहे हो, तो अब जाकर कुछ इस तरीके का आपका क्या बन गया है, बॉन्ड बन गया है। समझ रहे हो, और ये बॉन्ड किसी आयंस की वजह से नहीं बना, कोई जो अपना एटम है वो कहीं शिफ्ट नहीं हुआ है, इन दोनों के बीच में शेयर हुआ है बच्चों, और इसी बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। आई होप आप लोगों को कोवेलेंट बॉन्ड समझा होगा। अब देखो एक और चीज है, कोवेलेंट बॉन्ड में कैसा है ना, कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसी बात है बच्चों कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो वो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। जैसा अभी हम लोग ने देखा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, तो वो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होने लगते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, मान लो ऑक्सीजन के अंदर O2 होता है ना, ऑक्सीजन O2। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होगा बच्चों कि ये भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, समझ रहे हो। तो मतलब इनके बीच में 4 इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, शेयर होने लगते हैं आपस में। सही है, तो ये क्या बनाएंगे बच्चों, आपका डबल बॉन्ड बनाएंगे। हमेशा ये क्या बनाएंगे, आपका डबल बॉन्ड बनाएंगे। अगर 4 से ज्यादा, मान लो 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होने लगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होने लगे तो ये क्या बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। समझ रहे हो, तो कोवेलेंट में 3 बॉन्ड पॉसिबल है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। 4 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, 4 बॉन्ड नहीं बनते जल्दी, तुम लोग पढ़ोगे नहीं आगे चलोगे कभी। सही है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो ये आप लोग याद कर लोगे। तो इससे अपन क्या सीखते हैं, इससे अपन ये सीखते हैं बच्चों कि हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। समझ रहे हो, तो मान लो ये एक बॉन्ड बना तो 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड बना दिया तो 4 इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड बना दिया तो 6 इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो, तो मतलब इनके बीच में क्या बना दिया मैंने, नॉर्मली बॉन्ड बना दिया। क्लियर है, सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है। सो आई होप आप लोग का ये जो डाउट है ये दूर हो गया होगा इस वीडियो के साथ। सही है, अगर आप लोग को ये लेसन डिटेल में पढ़ना है तो जैसा मैंने आप लोगों को लेक्चर के शुरू में बताया था, वापस आ जाओ यहाँ पे, लेक्चर के शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग क्या कर सकते हो, हमारी जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसे आप चेकआउट कर सकते हो। सारे के सारे वीडियोस फ्री में अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप सब कुछ पढ़ सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो साइंस 1 है और साइंस 2 है वो क्या हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। सही है, साइंस 2 तो पूरा ही मैंने पढ़ाया हुआ है और साइंस 1 में कुछ लेसन ही मैंने पढ़ा है। सही है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है अपने स्टडी के टाइम पे, कोई मुझसे सजेशन चाहिए, कोई अपना आपको कोई सजेशन देना है, ठीक है, कोई मुझसे डाउट पूछना है, तो आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। ये मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है बच्चों। ठीक है, सो आप यहाँ पे आके मुझे मैसेज कर सकते हो, कुछ आपको सजेशन देना है, कुछ आपको डाउट पूछना है, ठीक है, कोई भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे आके मुझे मैसेज कर सकते हो, स्टडी से रिलेटेड। ठीक है, चलेगा, समझ में आ गई बात। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो
इंफॉर्मेटिव लगी होगी, समझ में आया होगा आपको चीज़। सही है, तो चलो बच्चों, मिलता हूं मैं किसी और वीडियो में कुछ और नए टॉपिक्स डिस्कस करते हुए। तब तक अपना ख्याल रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो एंड कीप स्टडिंग। चलो बाय बाय। अरे